नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी गप पर। आज हम बात करेंगे डेडपूल 3 की, जिसमें डेडपूल और वुल्वरीन की धमाकेदार जोड़ी देखने को मिलेगी। इस फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया है और इसे लिखा है रायन रेनॉल्ड्स, रेट रीज और पॉल वर्निक ने। इस फिल्म को IMDb पर 8.1 की रेटिंग मिली है। जानिए इस फिल्म की पूरी कहानी और कैसे रायन रेनॉल्ड्स, ह्यूग जैकमैन और एम्मा कॉरेन ने मिलकर एक बेहतरीन सफर पर निकला है। चलिए इस फिल्म की पूरी जानकारी लेते हैं। Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. Stop it. इस फिल्म की कहानी डेडपूल 2 के 6 साल बाद की है। उस फिल्म के एंड में यानी 2018 में वेड विल्सन ने केबल की टाइम मशीन इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को मरने से बचाया था, बल्कि उसने दूसरे कुछ ब्रह्मांड में जाकर वहां थोड़े बदलाव भी किए। इस सब के बाद डेडपूल पहुंचा मेन मार्वल ब्रह्मांड यानी सेक्रेट टाइमलाइन की अर्थ 616 पे। वहां पर वह हैप्पी होगन से जाकर मिलता है, जो कि टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का असिस्टेंट था। क्योंकि वेड को एक अवेंजर बनना था, असल में अब उसकी गर्लफ्रेंड वेड से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि वह कोई अच्छा काम नहीं करता था और उसने एक बार वेनेसा को मरवा भी दिया था। इसीलिए अब डेडपूल अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने का सोचता है और इसके लिए वह एवेंजर्स की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। लेकिन हैप्पी उसे रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि वेड अपनी जरूरत के लिए एवेंजर बनना चाहता था, न कि दूसरों की हेल्प के लिए। इससे वह काफी उदास हो जाता है और वह वापस अपने ब्रह्मांड यानी अर्थ 1005 पे आकर टाइम मशीन की केबल तोड़ देता है और अब वेड का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद वो अपना मर्सीनरी वाला काम यानी डेडपूल बनकर लोगों को मारना छोड़ देता है। इस तरह से 6 साल बीत जाते हैं और अब वेड अपने मित्र पीटर के साथ एक कार के शोरूम में काम करने लग जाता है। फिर एक दिन वेड का बर्थडे होता है, इसलिए उसके सभी दोस्त उसके घर पर सेलिब्रेट करने आते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान वहाँ कुछ टीवी एजेंट्स यानी मल्टीवर्स की पुलिस आ जाती है, जो कि वेड को पकड़ के अपने साथ टीवी के हेड क्वार्टर ले जाते हैं। वहाँ पैराडॉक्स नाम का एक आदमी वेड को बोलता है कि टीवी के सिस्टम के हिसाब से वह फ्यूचर में कोई महान काम करेगा, इसीलिए वह उसे मेन मार्वल ब्रह्मांड में भेजकर एक सुपर हीरो बनाना चाहता है। इससे वेड खुश हो जाता है और वह वहीं पर एक नया डेडपूल सूट भी सिलवा लेता है। फिर वो पैराडॉक्स को बोलता है कि वो MCU में जाने के बाद भी अपने ब्रह्मांड में आता जाता रहेगा और वो अभी सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता है। इस पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि वो अपने ब्रह्मांड में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका ब्रह्मांड तबाह होने वाला है, जिसका रीजन यह है कि उस दुनिया का लोगन यानी वुल्वन मर चुका है, जो कि उस ब्रह्मांड का एंकर बीइंग यानी ध्रुव शक्ति वाला इंसान था, जिसके मरने से अब उस ब्रह्मांड का अंत नजदीक आ गया है। वैसे तो जब किसी ब्रह्मांड का एंकर बीइंग मरता है तो उसे तबाह होने में कुछ 1000 साल लग जाते हैं और पहले जब TVA में ही हु रिमेंस का राज था, तब TVA वाले ऐसी टाइमलाइंस यानी ब्रह्मांड को तुरंत खत्म कर देते थे। लेकिन जब से लोकी ने नया मल्टीवर्स बनाया है, तब से TVA वाले किसी भी टाइमलाइन को नहीं रहे हैं। लेकिन एजेंट पैराडॉक्स को टीए का पुराना वाला तरीका ही पसंद था और क्योंकि उसे डेडपूल की ब्रह्मांड का इंचार्ज बनाया गया था, तो वह उस ब्रह्मांड को तुरंत ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन क्योंकि अब टीवी ऐसे काम की परमिशन नहीं दे रहा था, इसलिए पैराडॉक्स ने उसे इल्लीगल तरीके से करने का सोच लिया था और इसके लिए उसने टाइम रिपर नाम की एक मशीन बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वह एक झटके में ही डेडपूल का ब्रह्मांड तबाह कर सके। लेकिन पहले उसने वेड को वहाँ से बाहर निकाल लिया, जिसके 2 कारण थे। एक तो यह कि TVA के सिस्टम और बड़े ऑफिसर्स के मुताबिक वेड विल्सन का किसी खास मकसद के लिए जिंदा रहना जरूरी था, और दूसरा यह कि अगर डेडपूल अपने ब्रह्मांड की तबाही के वक्त वहां मौजूद रहा तो वह उसे बचाने के लिए कोई ना कोई कांड करेगा। इसलिए पैराडॉक्स वेड को वहां से निकालकर MCU में भेजना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही डेडपूल को यह समझ में आता है कि उसका ब्रह्मांड तबाह होने वाला है, तो वो पैराडॉक्स का टर्म पैड यानी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाला डिवाइस लेकर भाग जाता है।
फिर वेड अपने ब्रह्मांड में जाकर उस जगह पहुंचता है जहां लोगन की कब्र थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह मरा नहीं होगा, क्योंकि लोगन के पास हीलिंग पावर थी। इसीलिए वेड उसकी कब्र खोद लेता है, पर वहां उसे लवन का कंकाल मिलता है जो कि एडम एटे मेटल से बना था, इसीलिए वो सड़ा नहीं। उधर TVA वाले डेडपूल को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां लोगन की कब्र थी। वहां वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनका टेम्पल चुरा के भागा था और उसने लोगन की लाश के साथ खिलवाड़ किया था। तब डेडपूल उन TVN से लड़ना शुरू करता है और वो लवन की हड्डियों से उन सबको मार डालता है। इसके बाद वह मल्टीवर्स की कई सारी दुनिया में जाता है और वह अलग अलग वन से मिलता है। बट यह सोच रहा था कि अगर वो किसी दूसरी ब्रह्मांड के वन को अपनी दुनिया में ला ले तो वह वहाँ का नया एंकर बीइंग बन जाएगा और उसका ब्रह्मांड बच जाएगा। लेकिन कोई भी दुनिया का लोगन उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीट के भगा देता है। फिर वह एक ऐसी ब्रह्मांड में पहुँचता है जहाँ सभी एक्समैन मर चुके थे और वहाँ सिर्फ एक ही जिंदा था जो कि बहुत दुखी था और वह नशे में चूर था, क्योंकि यह लोगन अपने दोस्तों की मौत का जिम्मेदार था। पहले इस दुनिया में जब सभी एक्समैन जिंदा थे और वह सुपर हीरो वाला काम करते थे, तब यह लोगन उनसे दूर रहता था और उनके बोलने पर भी वह टीम का हिस्सा नहीं बना। फिर एक दिन जब वह कहीं पीते हुए बैठा था, तब कई सारे म्यूटेंट विरोधी इंसान चार्ल्स जेवियर के घर पे गए और उन्होंने सभी एक्समैन को खत्म कर दिया, जिससे लोगन ने गुस्से में बहुत सारे आम इंसानों को मार डाला। इसकी वजह से म्यूटेंट्स का विरोध काफी बढ़ गया और हर कोई स्लोगन से नफरत करने लग गया। तब से वह पछतावे की जिंदगी जी रहा है और हर वक्त नशे में डूबा रहता है। जब डेडपूल उस ब्रह्मांड में गया तब भी वह लोगन नशे में ही था, इसीलिए वह आसानी से वेड के काबू में आ गया, जिसे लेकर वह सीधे टीवी पहुंच गया। वहां पर पैराडॉक्स उसे बताता है कि एक ब्रह्मांड के एंकर बीइंग को दूसरे से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ऊपर से यह वाला वन पूरे मल्टीवर्स में सबसे घटिया है। इस पर वेड उसे बोलता है कि वह टीवी के ऑफिसर से बात करके इस मामले को निपटाना चाहता है। लेकिन यह सुनकर पैराडॉक्स और उसके साथी डर जाते हैं, क्योंकि वह इल्लीगल तरीके से टाइमलाइन को डिलीट करना चाहते थे। इससे वेड यह समझ जाता है कि उन्होंने टीवी के ऑफिसर से यह सब छुपाया है, इसीलिए वह उनकी पोल खोलने की बात करता है। तभी पैराडॉक्स डेडपूल और वुलन को डिलीट करके उन्हें वॉइड में भेज देता है, जो कि समय के अंत में मौजूद एक जगह थी जहाँ TV 1 की डिलीट की हुई सभी चीजें पहुँच जाती है। वहाँ लोगन वेड पे गुस्सा हो जाता है कि उसने बेकार में उसे इस झमेल में डाल दिया और इसीलिए वह उससे लड़ना चालू करता है। फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद डेडपूल उसे बोलता है कि अगर टीवी वाले उसकी दुनिया मिटा सकते हैं तो वह लवन की दुनिया को ठीक भी कर सकते हैं। यह सुनकर लोगन थोड़ा शांत होता है। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जो कि कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट यानी उसका दूसरे ब्रह्मांड वाला रूप था। उसका नाम था जॉनी स्टॉर्म और वह अपनी दुनिया में फैंटास्टिक फोर टीम का एक सुपर हीरो था जिसके पास आग को काबू करने की शक्ति थी। वो वेड और लोग को बोलता है कि उन्हें आपस में लड़ने की बजाय दुश्मनों से लड़ने में उसका साथ देना चाहिए, और वह दुश्मन थे वॉइड में रहने वाले बहुत सारे म्यूट्स, जिन पर एक कैसेंड्रा नोवा नाम की एक शक्तिशाली म्यूटेंट राज करती थी, जो कि प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन थी। उसके पास अपने भाई की ही तरह माइंड रीडिंग और माइंड कंट्रोलिंग पावर थी। इसके अलावा उसके पास टेलीकाइनेसिस यानी चीजों को बिना छुए काबू करने की शक्ति और हीलिंग पावर भी थी। कैसेंड्रा बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए टीवी वालों ने उसे बचपन में ही वॉइड में भेज दिया था। लेकिन उल्टा उसे वह जगह अच्छी लगने लग गई और उसने वहां अपनी शक्ति से कई लोगों को अपना गुलाम बना लिया। पर कुछ लोग उसके काबू में नहीं आए और उन्होंने कैसेंड्रा का विरोध करके अपना एक अलग समूह बना लिया। इस विद्रोही समूह में 5 लोग शामिल थे, जिनमें से एक था जॉनी स्टॉर्म। इन विद्रोहियों को अक्सर कैसेंड्रा और उसके साथी ढूंढते रहती थे और अभी यहाँ जॉनी मिला जाता है, और क्योंकि इस वक्त लोगन और डेडपूल भी उसके साथ खड़े थे तो वह बुरे म्यूट्स वहाँ आकर इन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें कैसेंड्रा के पास लेकर चले जाते हैं। वहाँ वेड कैसेंड्रा को यह बोलता है कि जॉनी ने रास्ते में उसकी बहुत बुराई की। यह सुनकर वह जॉनी को मार डालती है। फिर वह वेड और लोगन को टॉर्चर करने लगती है। डेडपूल उससे लड़ना नहीं चाह रहा था, वह बस अपने घर जाना चाहता था। तब कैसेंड्रा उसे बोलती है कि वह उन्हें घर भेज तो सकती है पर भेजेगी नहीं, और फिर वह उन दोनों को लोयत के सामने मरने के लिए छोड़ देती है। लोयत वॉइड में रहने वाला एक राक्षस था जो कि वहाँ आने वाली हर चीज को के खत्म कर देता था।
कैसेंड्रा जब से यहाँ आई थी तब से उसने TVA और LA से एक समझौता कर लिया था। TVA वालों ने उससे कहा था कि वो वॉइड में जो चाहे कर सकती है, बस उसे वहाँ से बाहर नहीं निकलना है, और क्योंकि सिर्फ एलोथ ही उसे हरा सकता था, इसीलिए कैसेंड्रा ने LA से यह सौदा किया कि वो उसके खाने का इंतजाम करती रहेंगी, बदले में वो उसकी जान ना ले। और अभी वो डेडपूल और वन को LA को खिलाने वाली थी, पर वह दोनों वहाँ से बच के भाग जाते हैं। इसके बाद उन्हें डेडपूल का एक वेरिएंट मिलता है जिसका नाम था नाइस, पर वह इन दोनों से दोस्ती कर लेता है। फिलहाल वेड और लोगन उन विद्रोहियों के पास जाना चाहते थे जो कि जॉनी के साथी थे। वो विद्रोहियों वॉइड में काफी दूर बॉर्डर के पार रहते थे, इसीलिए नाइस पोल इन दोनों को अपनी कार दे देता है ताकि वह जल्दी वहां पहुंच सके। तब वह दोनों कार से वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वेड लोगन को यह बोलता है कि उसे अभी यह पक्का नहीं मालूम है कि टीवी वाले उसकी दुनिया ठीक कर सकते हैं या नहीं। इससे लोगन बहुत गुस्सा हो जाता है कि वेड ने उससे झूठ बोला था, इसीलिए वह उसे मारना शुरू करता है। फिर वो दोनों काफी देर तक आपस में लड़ाई करते हैं और थक के बेहोश हो जाते हैं। तब वहाँ लॉरा नाम की एक लड़की आती है जो कि दूसरी ब्रह्मांड में वल्वर की बेटी थी और यहाँ वो विद्रोहियों की मेंबर थी। वो वेड और लोगन की कार को अपने बेस पर लेकर चली जाती है। वहाँ पर उसके 3 साथी मौजूद थे, ब्लेड नाम का एक वैम्पायर हंटर, इलेक्ट्रा नाम की एक फाइटर और गैम्बट नाम का एक म्यूट। वेड इन चारों विद्रोहियों को अपनी हाफ करने बोलता है ताकि वह कैसेंड्रा को हरा सके। वो लोग उसकी बात मान जाते हैं, पर अब लोगन उसका साथ नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वेड ने उससे झूठ कहा था। लेकिन फिर बाद में लॉरा लोगन से अकेले में मिलती है और वह उसे अपना साथ देने के लिए मना लेती है। फिर यह 6 लोग कैसेंड्रा नोवा के बेस पर जाते हैं। कैसेंड्रा को हराने का एक ही तरीका था, उसकी दिमागी शक्ति को रोकना, जिसके लिए उन्हें मेंटल पावर ब्लॉक करने वाले हेलमेट की जरूरत थी। और यह हेलमेट कैसेंड्रा की टीम के एक म्यूट जगरनॉट के पास था, इसीलिए डेडपूल और उसके साथी वहां पहुंचकर वो म्यूटेंट की फौज से लड़ना चालू करते हैं। और लोगन जाकर कैसेंड्रा से भिड़ता है, लेकिन वो उसके दिमाग में घुस के उसे अपना गुलाम बनाने की कोशिश करती है। उतनी देर में वो विद्रोहियों जगरनॉट को हरा के उसका हेलमेट हासिल कर लेते हैं। तब डेडपूल उस हेलमेट से कैसेंड्रा की पावर ब्लॉक कर देता है और वो उसे बोलता है कि अगर उसने उन्हें घर नहीं भेजा तो वह उसे मार डालेगा, लेकिन कैसेंड्रा उसकी बात नहीं मानती। तभी अचानक कैसेंड्रा की टीम का एक म्यूट पायरो वहां आकर उसे गोली मार देता है। असल में पायरो उसकी गुलामी से तंग आ गया था, इसलिए उसने TVA के एजेंट पैराडॉक्स से यह सौदा किया कि वह कैसेंड्रा को मार देगा, बदले में वह उसे वॉइड से बाहर निकाल दे। और पैराडॉक्स कैसेंड्रा को इसलिए मरवाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि वह एक दिन वॉइड से बाहर निकलकर मल्टीवर्स में तबाही मचा सकती है। इधर कैसेंड्रा घायल हो जाती है और उस हेलमेट की वजह से उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं करती, इसीलिए वह मरने की कगार पर पहुंच जाती है। पर तभी लोगन को उस पर दया आ जाती है और वह अपने मित्र चार्ल्स को याद करता है कि वह कैसे हर किसी की हाफ करता था, इसीलिए वह उसकी बहन को बख्श देता है और वो वेड को वो हेलमेट उतारने बोलता है ताकि कैसेंड्रा ठीक हो सके। इससे खुश होकर कैसेंड्रा डेडपूल और वन को घर भेजने का फैसला करती है। इसके लिए वो एक मैजिक रिंग का इस्तेमाल करती है जो कि उसे वॉइड में आए हुए एक डॉक्टर स्ट्रेंज से मिली थी। फिर उस रिंग से एक पोर्टल बनता है जो कि डेडपूल के ब्रह्मांड में खुलता है और तब वेड लोगन के साथ अपनी दुनिया में चला जाता है। उधर एजेंट पैराडॉक्स का वो टाइम रीपर लगभग तैयार हो गया था और क्योंकि वह एक इल्लीगल मशीन थी, इसलिए उसे टीवी से छुपाने के लिए पैराडॉक्स ने उसे डेडपूल की ही दुनिया में रखा था। तभी वेड और लोगन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान वॉइड में कैसेंड्रा पायरो से यह पता कर लेती है कि उसने उस पर हमला क्यों किया था और इससे वह काफी नाराज हो जाती है कि पैराडॉक्स ने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए वह भी वॉइड से निकलकर बेड की दुनिया में आ जाती है। वहाँ वह पैराडॉक्स को मारने आई थी, लेकिन जब वह उसका दिमाग पड़ती है तो उसे वह टाइम रिपर के बारे में पता चल जाता है जिसे अभी डेडपूल और लोगन तबाह करने वाले थे। पर कैसेंड्रा उन्हें वह मशीन तोड़ने नहीं देती क्योंकि टीवी ने उसके साथ गद्दारी करके उसे मारना चाहा था। इसीलिए अब कैसेंड्रा उस टाइम रिपर से पूरे मल्टी को तबाह करने का सोच लेती है ताकि अंत में सिर्फ वॉइड ही बचा रह जाए जिस पर वह अकेली राज कर सके। फिर वो वेड और लोगन को साइड में करके उस टाइम रिपर के पास जाती है। कैसेंड्रा को यह मालूम था कि वह दोनों उसे रोकने जरूर आएंगे,
इसीलिए उनसे निपटने के लिए उसने वॉइड से बहुत सारे डेडपूल के वेरिएंट्स को वहां बुला लिया था जो कि कैसेंड्रा की बात सुनते थे। उनमें से एक नाइस पल भी था, पर अब वो वेड और लोगन का मित्र बन गया था। लेकिन बाकी 100 डेडपूल इनके खिलाफ थे जो कि उन पर हमला करना शुरू करते हैं। इसकी वजह से नाइस पल मारा जाता है क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर नहीं थी। फिर डेडपूल और वल्वे काफी देर तक उन सब वेरिएंट से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन वो सब दोबारा जिंदा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी। तभी अचानक वेड का मित्र पीटर वहां आता है जो कि बाकी सब डेडपूल को यह समझाता है कि यह वेड विल्सन उसका मित्र है, और क्योंकि हर ब्रह्मांड में पीटर डेडपूल का खास मित्र था इसलिए यह सब वेरिएंट्स पीटर की बात मान जाते हैं और वो वेड और लोगन को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कैसेंड्रा ने वो टाइम रिपर यूज करना शुरू कर दिया था। तभी लोगन और डेडपूल पैराडॉक्स के पास जाते हैं जो कि उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा सभी ब्रह्मांड को खत्म करने वाली है। इसे रोकने का एक ही तरीका था, वो टाइम रीपर एक अंडरग्राउंड पावर सोर्स पर चलता था जो कि मैटर और एंटी मैटर से बना था। वहां शॉर्ट सर्किट करने पर वो मशीन तबाह हो सकती थी, पर जो भी वह शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वह खुद भी मर जाएगा। लोगन और वेड को इस बात की चिंता नहीं थी क्योंकि उनके पास हीलिंग पावर थी, लेकिन पैराडॉक्स उन्हें बोलता है कि उस धमाके से कोई नहीं बच सकता। तब वुलन और डेडपूल दोनों ही वह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वेड अपनी जान दांव पे लगाकर वो शॉर्ट सर्किट करने चला जाता है, लेकिन उससे अकेले वह काम नहीं हो पाता। तब लोगन वहां घुसता है और वह डेडपूल का हाथ पकड़कर वो कनेक्शन पूरा कर देता है जिससे वहां शॉर्ट सर्किट होता है। तब टाइम रिपर तबाह हो जाता है और उसके साथ कैसेंड्रा भी मर जाती है और मल्टीवर्स बच जाता है। पर इधर वेड और लोगन मरते नहीं क्योंकि वह दोनों साथ में थे। अगर कोई एक इंसान वो शॉर्ट सर्किट करता तो वह मारा जाता, लेकिन लवन और डेडपूल की कंबाइंड पावर से वह जिंदा बच गए। तभी उस जगह पर टीवी की एजेंट B15 आ जाती है जो कि अब एक बड़ी ऑफिसर बन गई थी। उसे उस इल्लीगल टाइम रीपर का पता चल गया था, इसीलिए वह पैराडॉक्स को गिरफ्तार करने आई थी। फिर वो डेडपूल को बताती है कि उसका ब्रह्मांड अब तबाह नहीं हो रहा क्योंकि इस नए लोगन के हीरो वाले काम से वो अब यहाँ का नया एंकर बीइंग बन गया है। इसके बाद बेड एजेंट B15 से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस लोगन का इतिहास बदल के उसके दोस्तों को जिंदा कर दे और वॉइड के विद्रोहियों को उनके ब्रह्मांड में वापस भेज दे। तब B15 बोलती है कि वो लोगन का इतिहास बदल नहीं सकती क्योंकि उसी घटना की वजह से वो इस ब्रह्मांड का एंकर बीइंग बना है, लेकिन वो वॉइड के विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए मान जाती है। इस सब के बाद वेड लोगन को अपने घर ले जाता है और उसे अपने दोस्तों से मिलवा है, और अब वो लड़की लॉरा जो कि वॉइड में एक रिबेल थी वह इसी ब्रह्मांड में रहने आ जाती है। इसके अलावा अब वेड और वेनेसा का पैचअप हो जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डेडपूल हमें यह बताता है कि उसने झूठ बोलकर जॉनी स्टॉर्म को नहीं मरवाया था। इस बात को साबित करने के लिए डेडपूल टीवी में जाकर एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिससे हमें यह पता चलता है कि जॉनी ने सच में कैसेंड्रा की बहुत बुराई की थी। तो दोस्तों, यह थी डेडपूल एंड वुलन की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डेडपूल 3 की इस शानदार फिल्म को देखने के बाद हमें बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और फिल्में देखते रहिए मूवी गप के साथ।